का मूल नहीं है। झगड़ा इससे नहीं होता। अगर झगड़े का मूल ये होता तो सॉल्यूशन जरूर था, इसका सॉल्यूशन जरूर था और निकल भी सकता था। झगड़े करने वाले को भी पता होता है कि सॉल्यूशन निकलेगा जरूर, लेकिन निकालना नहीं है, क्योंकि झगड़े का कारण वो नहीं है, वो तो निमित्त है, कारण तो कुछ अलग है। देखो, इस बात के ऊपर तो जरूर मैं बोलूंगा, क्योंकि मेरे बाप का सवाल है। और वैसे तो एक कथा खेड़ ब्रह्मा में नक्की हुई थी इसी तारीख में। नासिक में तारीख हमने खेड़ ब्रह्मा दी थी, लेकिन वड़ागाम मोडासा वालों ने बोला नहीं, यहाँ जरूरी है। मैंने बोला चलो वाह। जेठा भाई साहब सब आए थे नासिक में, तभी नक्की हो गई थी, लेकिन फिर यहाँ का फोर्स हुआ। मैंने बोला आप झगड़े करो, मुझे कहीं भी जाके कथा बनानी, मुझे बस फोन करना, कहा मुझे आना है। इसीलिए अगर यहाँ किसी भी संप्रदाय के जो भाई बैठे होंगे ना, उनको बहुत बहुत वंदन। उनका आदर करते हुए ही हम इस बात को कह रहे हैं। और मैं तो जिस बाप का बेटा हूँ उस बाप को स्पष्ट करना ही चाहूँगा। बाप का सवाल है। इसलिए मैं एक बात याद रखना, जब जब सतपंथ को या इमाम शाह को स्पष्ट करना चाहूँगा, तब किसी और चीज के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हमारे बाप को, हमारी परंपरा को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ये मुझे व्यासपीठ दिया गया है, किसी का विरोध करने नहीं। लेकिन जिस महात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया, ये कथा सुनाई, उसके बारे में, उसकी परंपरा के बारे में हमें जरूर जानना होगा, जरूर उस परंपरा को स्पष्ट करना होगा। और शायद आप सब लोगों ने मुझसे ये अपेक्षा जरूर रखी है, इसलिए तो शायद रत्न बना दिया और जवाबदारी बढ़ा दी। और रत्न अगर कहते हो तो फिर तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है, और इतनी बढ़ती है कि मेरे सामने कोई इसके खिलाफ बोल नहीं पाए, इतनी मेरी जवाबदारी बढ़ती है। उसका ध्यान रखते हुए बस इतना ही आपको कहना चाहते थे कि कोई भी परंपरा, चाहे लक्ष्मी नारायण की हो, यहाँ तो हमने अच्छी बात सुनी कि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण या सतपंथ में कोई झगड़ा नहीं है और सब कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा जब हमने इस बात को सुना, और यही अपेक्षा सारे संत महात्माओं की है। पहले ही हमारा हिंदू धर्म जो है, आर्य वैदिक हिंदू धर्म जो है, वो अलग अलग मार्गों में खोखला होता जा रहा है। और उसमें भी हम अगर समाज को भी तोड़ देंगे तो पता नहीं हिंदू धर्म का क्या होगा, कितना खोखला बन जाएगा हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, और फिर परकियों का आक्रमण चालू हो जाएगा। दूसरी जो संस्कृति है उसका आक्रमण शुरू हो जाएगा। और वापस वो दिन आएंगे जब मंदिर तोड़े जा रहे थे और अपनी नजर के सामने अपने मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। वो समय जरूर आ सकता है अगर हम कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चले, इस झगड़े को नहीं रोका, ये टूटता हुआ जो हमारा समाज है उसको नहीं रोका, तो वो दिन आने में कोई देर नहीं है। हमें आज की नहीं, हमें कल की सोचनी होगी, हमारे भविष्य के बारे में सोचना होगा, हमारी अगली पीढ़ी के बारे में सोचना होगा कि आज हमारी भूल उनके तकलीफ का कारण न बन जाए। आज जो हम भूल कर रहे हैं वो हमारे बच्चों के तकलीफ का कारण न बन जाए, ये हमें सोचना होगा। इसीलिए यहां बैठे सारे भाई बहनों को मेरी विनती है, हम कंधे से कंधा मिलाए और किसी का विरोध कभी ना करें, कभी किसी की गलतियां निकालने की कोशिश ना करें। जहाँ हो, जिस परमात्मा से जुड़े हुए हो, जिस परमात्मा को मानते हो, नामस्मरण में मस्ती आ रही है, बस जुड़े रहो। और कुछ करना चाहते हो तो समाज के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करते रहो, बस आपके जीवन का जरूर कल्याण होगा। हिरण्यकश्यपु ने बहुत रोका कि कोई भक्ति नहीं करे, नारायण को कोई न माने। राज्य भी निर्माण किया। अब उसको लगा कि थोड़ा तप करते हैं और ताकत खड़ी करते, तो तप करने निकला।
ऐसा कुछ वरदान परमात्मा को मांग लेते हैं कि मेरी मृत्यु ना हो। एक पेड़ के नीचे बैठ के फिर ध्यान धारणा चालू कर दी। उसके ऊपर जो पंछी बैठे थे ना, पक्षी, वो बोलने लगे, नारायण 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 नारायण। अभी इसको गुस्सा आ गया, हाथ में पत्थर लिया और फेंका। क्यों? उनको उड़ाने के लिए, क्योंकि वो नारायण कह रहे थे और ये नारायण नाम तो इसको चलता नहीं है। किसको? हिरण्यकश्यप को नाम चलता नहीं है नारायण। और ये नारायण नारायण कहे जा रहे, एकाग्रता नहीं हो रही थी, वापस उनको उड़ाया, वापस बैठा, वापस पक्षी आए। देखो कितना प्रभाव था तब कृता युग में कि पक्षी भी नारायण नारायण कहे जा रहे थे। कितना भक्ति का प्रभाव था, कितना वातावरण था। अब तो हमें कहना पड़ता है, बोलो ताली बगाड़ो। हवे नहीं। धुनमा धुनमा में हमें कहिए ना, ताली बगाड़ो, बधाई नामस्मरण करो, त्यारे तमे કહો છો, नहीं तो बैठा है। पहले कृता युग में इतना वातावरण था, पक्षियों को भी लगता था नारायण नारायण का गुणगान करे। वापस गुस्सा आया, पत्थर फेंका, पक्षी वापस आ रहे थे, वहां से निकला, घर में आके कयाधु को बोला, ये मुझे याद नहीं करने देते। शंकर जी का ये भक्त था और इसीलिए नारायण तो चलते ही नहीं थे, शंकर को मानता था, नारायण नहीं चलते थे। भाई को जो मारा उसके। बोले क्या कह रहे थे पक्षी? बोले नारायण नारायण कह रहे थे। बोले क्या कह रहे थे? बोले नारायण नारायण कहता था। कीधु ने थोड़ी गुजराती समझती थी। हाँ, बन्ने शू कहता था कि नारायण नारायण कहता था, कि शू कहता था, फरी फरी बोलो, नारायण नारायण कहता था। उसी समय इसको गर्भ धारणा हुई। नारायण नारायण कहते कहते कयाधु को कुछ दिन निकल गए। ये तो चालाकी से बोल रही थी, उसको बुलवा रही थी उससे। क्यों? क्योंकि कयाधु एक भगवत भक्त थी और कयाधु को पता था कि मेरे नारायण का नाम इतना इतना पावरफुल है, इतना पवित्र है, अगर इनके मुख से जरूर अगर निकला ना नारायण का नाम, भूल से भी, शत्रुत्व के कारण भी निकला, तो मेरा नारायण जरूर इनका उद्धार कर देगा। ये कयाधु को पता था, जरूर मेरे इस पति का उद्धार होगा, इसलिए बुलवा रही थी चालाकी से, नारायण नारायण। तब गर्भ धारणा हुई। वापस हिरण्यकश्यप ने कहा मैं जा रहा हूं। बोले पक्षी तकलीफ देंगे, जब हम अच्छा काम करने निकलते हैं ना तो तकलीफ देने वाले भगवान ही भेज देते। तकलीफ तो होती है लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं देना, आपने ध्यान करना। कयाधु समझा रही थी। बोले ठीक है। अब गया, पक्षी नारायण नारायण कह रहे थे लेकिन ध्यान नहीं दिया, अपना ध्यान चालू कर दिया। अब हिरण्यकश्यप तपश्चर्या के लिए निकल गया। इंद्र ने देखा, इंद्र ने सवारी की, आक्रमण किया उसके राज्य के ऊपर, पूरे दैत्यों को मार दिया। कयाधु को लेकर भाग रहा है। नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो इंद्र ने कहा ये कयाधु को गर्भ धारणा है, सारा दिवसों छे ने। तो नारद जी ने कहा फिर उसको भगा कर ले जाने की जरूरत क्या है, क्यों तकलीफ कर रहे वो? तो इंद्र ने कहा कि इसके पेट में जो बच्चा है ना हिरण्यकश्यप का है, अगर इसका जन्म होते ही इसको हम मारने वाले, ये बड़ा होगा ना तो ये भी तकलीफ करेगा हमें, इसलिए बचपन में ही मारना है। नारद जी ने कहा अरे ऐसे मत करना, भूल से भी, ये तो आपका तारक है, मारक नहीं है, इसको छोड़ दे। तो इंद्र ने छोड़ दिया। उसको लेकर नारद जी अपनी कुटिया में आए। अब वहाँ पर गर्भ बड़ा हो रहा है और वहाँ वो नारद जी की कुटिया में कौन सा नामस्मरण आ रहा था? नारायण
यही नामस्मरण, उसके पूरा परिणाम गर्भ के ऊपर हुआ। दिन निकल गए, एक दिन बच्चे को जन्म दिया। जैसे बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे ने जन्म लेते ही बच्चे के मुख से शब्द निकले, नारायण। कयाधु तो आश्चर्यचकित हो गई कि जन्म लेते ही नारायण का उच्चारण, ये किसका परिणाम था? जब अंदर थे ना तब नारायण 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 का वो संस्कार हुआ था गर्भ के ऊपर। हमारा बेटा आता ही झगड़ा क्यों करता है? झगड़े वाली सीरियल जो देखते सौदाड़ा सासुना અને બાકી બધા બહુના, ये झगड़े वाली जो सीरियल है, ऐसी जो सारी बातें हैं, जैसे हमारा उस अवस्था में चिंतन होगा, पूरा पूरा संस्कार गर्भ के ऊपर वही होने वाले हैं। या तो अच्छी बात है दादा के घर में तो टीवी भी नहीं है, मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा, घर में टीवी पर नहीं घरे लो। और उन छोटे छोटे सारे बच्चों को भी धन्यवाद देना होगा कि वो भी आग्रह नहीं करते, कभी मामा के घर देख लेते होंगे। लेकिन अच्छी बात है यहाँ घर में टीवी नहीं है, और आज के युग में तो बहुत कठिन लगता है इन सारी बातों को फॉलो करना, इसको एक्सेप्ट करना, ये सारी बातें। लेकिन चलो अच्छी बात है, इसलिए आपके सामने रखते जाते हैं। तो जैसे विचार होता है, चिंतन होता है, वैसे संस्कार होता है। जन्म लेते ही नारायण कह दिया, बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि नारद जी की कुटिया में जो थे, अब हिरण्यकश्यप ने तप किया, शंकर भगवान को प्रकट किया, शंकर भगवान को कहा कि मुझे मृत्यु ही नहीं आना चाहिए। भगवान ने कहा भाई ये तो मेरे लिए भी नहीं है, ये आपकी मनोकामना तो पूरी हम नहीं कर सकते। मृत्यु तो मेरी भी होने वाली है, जब सृष्टि का विलय होगा तो तेरी भी तो मृत्यु होगी, ये मैं आपको वरदान नहीं दे सकता हूं। तो हिरण्यकश्यप को कहा दूसरा कुछ मांग लो। अब ये तो चालाक था, इसने कहा भगवान ठीक है, मैं जमीन पर या आकाश में नहीं मरूंगा। बोले और? बोले स्त्री पुरुष अथवा किसी पशु के हाथों मैं नहीं मरूंगा, मैं घर में या घर के बाहर नहीं मरूंगा, मैं लोहे के शस्त्र अथवा लकड़े के शस्त्र से नहीं मरूंगा, मैं सजीव निर्जीव के हाथों नहीं मरूंगा, मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात्रि में भी नहीं मरूंगा। इतना सब कुछ मांग लिया। और भगवान 12 मास जो है ना उसमें भी नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा चलो तथास्तु। अब तो ये भोले भगवान थे, तथास्तु कह दिया। अब इसको तो पता था घर नहीं, बाहर नहीं, जमीन में नहीं, आकाश में नहीं, निर्जीव से नहीं, सजीव से नहीं, अब सब कुछ मांग लिया था, 12 मास में नहीं। तो अब मरूंगा ही नहीं, तो बस अब उन्मत्त हो गया और भागता भागता अपने राज दरबार में आ गया। जैसे तप करने के बाद, वरदान प्राप्त करने के बाद अपने राज्य में वापस आया, देखा तो इंद्र ने आक्रमण किया था, और इंद्र ने आक्रमण करने के कारण उसको गुस्सा हुआ कि मैं भी डर रहा हूं उनको तो। पता चला कि इंद्र ने आक्रमण किया तो हिरण्यकश्यप गुस्सा हो गए। फिर इंद्र के ऊपर आक्रमण किया, इंद्र का देव का पराभव वहां पर हिरण्यकश्यप ने किया। और अब कयाधु को पता चला कि हिरण्यकश्यप वापस आ चुके हैं, अब मुझे वापस जाना होगा। लेकिन जब अगर मैं मेरे बेटे को ले जाऊंगी, ये नारायण कहेगा और नारायण नाम लेते ही मेरे पति इसको मार देंगे, क्योंकि उनको नारायण का नाम चलता नहीं है और मेरा बेटा तो नारायण नारायण कहे जा रहा है। जंगल में छोड़ दिया बेटे को और फिर कयाधु वापस लौट के आ गई।
हिरण्यकश्यप को मिली। हिरण्यकश्यप को जो सारी बातें हुई थी बता दी कि ऐसे ऐसे मुझे इंद्र भगा कर ले गया था, फिर नारद जी के पास थी, सारी बातें हो गई। अब जो बेटे को जंगल में छोड़ाई थी तो कुछ गोवाड़ थे ना, उनको वो बेटा दिखाई दिया। उन्होंने देखा तो एक गौ माता उसके ऊपर खड़ी थी, मतलब उसके चारों पैरों के अंदर वो सोया हुआ था और गौ माता उसको दूध पिला रही थी। गौ माता की दूध की धाराएं उसकी मुख में जा रही थी। देखो कयाधु ने तो प्रहलाद को छोड़ दिया, लेकिन प्रहलाद का रक्षण वहां पर परमात्मा ने किया। प्रहलाद को लेकर वहां वो गोवाड़ जो थे उसके पास आए। वो कहा राजा ये आपको हम दे देते हैं। राजा ने कयाधु को पूछा, कयाधु को बहुत मजा आई कि मैं छोड़ के आई थी, वापस से मेरा बेटा मुझे मिला है। उस बेटे को वापस मिलने के कारण कयाधु खुश थी। बेटे को शिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए गुरुओं के पास भेजा था। एक दिन अपने बेटे की याद आ गई कि क्या उन्होंने सिखाया है, थोड़ा पूछ तो ले, जान तो ले, और दूतों को भेजा, अपने बेटे को वापस बुलाया। जब प्रहलाद वापस आए, नारद जी ने इनका नाम प्रहलाद रखा था, जो दूसरों के आह्लाद है, संरक्षक है प्रहलाद। उनको बुलाया और पूछा कि आप शिक्षा लेने गए थे तो क्या शिक्षा आप लेकर आए? तो प्रहलाद ने कहा, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। हे पिताजी, हम सब के अंदर राम प्रकट है, नारायण प्रकट है। हम द्वेष ना करें, किसी का मत्सर ना करें, कपट ना करे और बस एक दूसरे के साथ जुड़ते जाए। जैसे नारायण का नाम लिया तो हिरण्यकश्यप ने दूर फेंक दिया प्रहलाद को कि तुझे नारायण का नाम किसने बोला? मैंने तो कहा था नारायण का नाम इसके मुख में मत आने देना, किसने पढ़ाया? बोले पिताजी ये पढ़ाने की जरूर नहीं है, जिसने जन्म दिया, जो श्वास चला रहा है, जो हमें प्राण दे रहा है, अन्न दे रहा है, क्या भगवान उसका नाम भी कहना पड़ेगा? वो तो हमें पता है, भगवान का नाम तो हम लिए जा रहे हैं। देख प्रहलाद, इसके बाद कभी नारायण का नाम मत लेना। पिताजी नारायण का नाम तो मुझे लेना पड़ेगा, नारायण को तो हम भूल नहीं सकते हैं। तू नहीं छोड़ेगा नारायण का नाम? बोले नहीं। चलो इसको जो भूत बंगला है ना उसमें डाल दो, तो भय के कारण लेगा नहीं। वहां कितने दिनों तक वहां पर उसको रखा, लेकिन प्रहलाद भयभीत नहीं हुए। वापस प्रहलाद जी आए और प्रहलाद को कहा, अब तो तू नाम नहीं लेगा नारायण का? बोले नारायण का नाम व्यसन लग चुका है, मैं भूलने की कोशिश भी नहीं कर सकूंगा, वो तो नाम आ ही जाता है नारायण का। बोले चलो इसको समुंदर में फेंक दो। समुंदर में फेंकने के लिए ले गए, वहां समुंदर में उसको फेंका गया, लेकिन समुंदर में से भी प्रहलाद जी बच गए। जब वापस आए तो आश्चर्य हुआ हिरण्यकश्यपु को कि यहां से भी बच गया, इसको शस्त्र अस्त्रों से मार दो। शस्त्र अस्त्र भी टूट गए। वो एक हाथी के पैरों तले कुचल दो, हाथी भी शांत हो गया। विषारी सर्प इसके ऊपर छोड़ दो, सर्प भी अपना विष भूल गए, जहर भूल गए। उसके साथ में खेलना चालू कर दिया सर्पों ने। कयाधु के हाथों उसको जहर पिलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन जहर पीने के बाद भी प्रहलाद का कुछ बिगड़ नहीं सका। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कुछ बिगड़ नहीं पाया। वो जो जहर था उसका भी अमृत बन गया। उसको अन्न बंद कर दिया, भोजन बंद कर दिया। फेंकने की कोशिश की, भगवान ने नीचे भी उसको
ले लिया, अपनी गोद में उसको बिठाया, बाद में तप्त तेल में खड़ा किया, वहां पे भी नारायण नारायण चालू था। जो उसकी बहन थी होलिका, उसको भी बोला, अग्नि में लेकर पकड़ के बैठ गई, क्योंकि उसके पास तो वस्त्र था, जल नहीं पाएगी। जब उसको पकड़ के बैठी तो प्रहलाद जी ने शांति से कहा, फुई, उसकी फुई थी ना, फुई के ना, फुई फई कि फे तमे शांतिથી બેસો, હા તમને સકળાશ થતી હોય ને તો શાંતિથી બેસો, આરામથી। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, तो होलिका को कहा प्रहलाद जी ने, आप शांति से बैठ जाइए, मैं भागूंगा नहीं, मुझे पकड़ के मत बैठो, यही बैठूंगा। वहां ही प्रहलाद जी बैठे। जब अग्नि प्रज्वलित कर दिया गया तो तब हवा का झोंका आया और झोंके के साथ जो वस्त्र था होलिका का वो उड़ गया। जैसे वस्त्र उड़ा, होलिका जल के राख हो गई और प्रहलाद जी ने तो ऐसे वस्त्र को पहना था, नारायण नारायण, पूरे लकड़े जलकर खाक हो गए। प्रहलाद जैसे के वैसे ही उस अग्नि में बचे, वहां पर भी कुछ बिगड़ नहीं पाए। होलिका भी जला नहीं पाई, अग्नि से जल नहीं पाए, समुद्र में डूब नहीं पाए, कुछ नहीं कर पा रहे। अब उसको लेकर खड़े हो गए, तू नारायण नारायण कहे जा रहा है, बोल तो तेरा नारायण कहा है, अब तेरे नारायण को ही देखता हूं, तेरे नारायण से युद्ध करता हूं। एक लोह स्तंभ था जो लाल लाल बन चुका था, तो कहा इसमें भी तेरा भगवान है, तेरा नारायण है। तो प्रहलाद जी ने चींटियों की एक लाइन वहां पर दिखाई दी प्रहलाद को तब बात समझ में आ गई, हाँ इसमें मेरा भगवान है, हाँ इसमें मेरा भगवान है। जैसे कहा तो हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया उस स्तंभ के ऊपर, और जैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया, स्तंभ से परमात्मा विष्णु ने अपना चौथा अवतार प्रकट किया। बोलिए नरसिंह भगवान की। परमात्मा ने अपना चौथा अवतार प्रकट किया, हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया और उसको अपनी गोद में लिटा दिया और उसको मारने लगे। हिरण्यकश्यप ने कहा, है भगवान तू मुझे मार नहीं पाएगा। बोले क्यों मार नहीं पाएगा? बोले मुझे वरदान मिला है शंकर जी से। बोले क्या वरदान मिला है? मैं जमीन पे या आकाश पे नहीं मरूंगा। बोले तू कहा है देख ले, जमीन पे नहीं है, आकाश पे नहीं है, मेरी गोद में। बोले और क्या मांगा था? बोले स्त्री पुरुष अथवा पशु के हाथों नहीं मरूंगा। तो कह मैं पुरुष हूं या पशु हूं? ऊपर देखा तो पशु, नीचे देखा तो पुरुष। हमजन नहीं पड़ती के बोले ने शू कहूं। और क्या मांगा था? और उसने कहा मैं घर में या बाहर नहीं मरूंगा। तो भगवान ने कहा घर में भी नहीं है और बाहर में नहीं है, दरवाजे में। घर में भी नहीं, बाहर। और क्या मांगा था? मैं लोहे के शस्त्र या लकड़े के अस्त्र से नहीं मारूंगा। भगवान ने कहा मैं नाखून से मारने वाला हूं, लोहा भी नहीं है, लकड़ा भी नहीं है। बोले सजीव निर्जीव के हाथों नहीं मारूंगा। भगवान ने कहा नाखून सजीव भी नहीं है, निर्जीव भी नहीं है। निर्जीव कहो तो बढ़ते कैसे है और सजीव कहो तो काटने के बाद तकलीफ क्यों नहीं होती है? सजीव भी नहीं और निर्जीव भी नहीं। और क्या मांगा था? मैं महादेव जी का अपमान नहीं करूंगा। और क्या मांगा था? बोले मैं दिन में रात्रि में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा शाम के 4 बज चुके, दी सुबह नहीं और शाम नहीं, रात नहीं है। तो दिन में नहीं मरेगा, रात्रि में नहीं मरेगा, अब शाम का समय है और शाम के समय आपको मारूंगा। बोले और क्या मांगा था? ये सोचने लगा और क्या मांगा था? बोले भगवान एक बाकी है, 12 मास में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा पूरी तैयारी के साथ आया वो भाई, ये अधिक मास 13वां तेरे लिए तो निकाला। महादेव जी का अपमान नहीं करूंगा, तेरे लिए तो ये निकाला।
तो भगवान ने कहा अब भी कुछ बाकी है। हिरण्यकशिपु ने कहा नहीं। दोनों हाथ अपने डाल दिए बाजू में, भगवान ने उसके पेट में अपने नाखून वहां पर डाल दिए और हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया। हिरण्यकशिपु का वध किया। हिरण्यकशिपु का वध होते ही गोद से दूर फेंक दिया हिरण्यकशिपु के उस शरीर को। और जो भक्त प्रहलाद खड़े थे, भक्त प्रहलाद जी को पास में बुलाया और कहा भगवान आप हे प्रहलाद आप मेरे पास आ जाओ। प्रहलाद ने भगवान का स्वागत किया, अपनी गोद में बिठा दिया प्रहलाद को और कहा हे प्रहलाद हमें देरी तो नहीं हो गई आने में। प्रहलाद ने कहा नहीं नहीं भगवान आपको देरी नहीं हुई और आप आए नहीं, आप तो हमेशा के लिए मेरे पास थे, तो देरी कैसे होगी। मैं बहुत खुश हूं प्रहलाद, बहुत तकलीफ आपको हुई है, आज बहुत खुश है, क्या चाहिए। प्रहलाद ने कहा भगवान आपके आने से सब कुछ मिल गया और कुछ पाने के लिए तो आपको याद कर ही नहीं रहे थे, तो मांगे क्या, कुछ तो मांग ले। प्रहलाद होशियार भक्त थे। प्रहलाद को भगवान आग्रह कर रहे थे कुछ तो मांग ले, कुछ तो मांग ले। ऐसी सोचो थोड़ी देर, अगर भगवान प्रकट होके हमें कह दे तो उसको आग्रह कर रहे कि कुछ तो मांग ले, वो मांग नहीं रहा है। भगवान जिसको नहीं चाहिए उसको पूछते, हमें पूछे तो पूरी लिस्ट तैयार होगी हमारी। तो उसको आग्रह कर रहे। प्रहलाद ने कहा भगवान कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांग ले। प्रहलाद होशियार थे। प्रहलाद ने कहा भगवान मैं कहाँ बैठा हूँ। बोले मेरी गोद में। बोले गोद में कौन बैठता है, ये अधिकार किसका होता है। बोले बेटे का। बोले मैं आपका कौन बना। बोले बेटा। बोले बाप की पूरी इस्टेट जो होती है किसको मिलती है बाद में बेटे को मिलती है। तो मेरे बाप, ये तो मुझे तेरा जो सब कुछ है वो मुझे ही मिलने वाला है, तो मांगने की जरूरत मुझे क्या है, बस तेरा मेरा होने वाला है और तेरा सब कुछ मेरा है, जो मैंने बाप तुझे कह दिया, तूने अगर बेटा मुझे मान लिया। इतना होशियारा भक्त था प्रहलाद। प्रहलाद का वहाँ पर उद्धार किया। प्रहलाद की जो भक्ति थी भगवान प्रसन्न हो चुके और इसी अवतार में भक्त प्रहलाद का उद्धार किया गया और हिरण्यकश्यपु का वध किया गया। और 2 मिनट के लिए इस परमात्मा को याद करें। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु को भगवान मिल गए तो मुझे मत भूलना। यहाँ देखो आप तो भगवान में जुड़ गए। महाराज ने भूल गया। बन्ने हाथ से ताड़ी। नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ब्रह्मा नारायण 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण 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 महेश नारायण 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 हे शक्ति नारायण 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 शक्ति हो शक्ति नारायण 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 शक्ति ओ नारायण श्रीमन्नारायण हो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण 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 बोलो भजो नारायण 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 भजो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण सद्गुरुदेव की जय। सुरेश भाई नाच रहे थे, कसरत कर रहे थे यार। मुझे लगा कसरत ही कर रहे थे। यहाँ पर पहले आ चुके ना वड़ागाम में, इसीलिए पहले दिन से ही मूड में आ गए हम यहाँ पर। मतलब मज़ा आ रही है मुझे खुद। पहले भी
पहले आप लोगों ने बुलाया, और जो आप सबके साथ जो पहचान बन चुकी ना, ऐसे लगता नहीं है कोई कोई डिप्रेशन में नहीं है, कोई टेंशन में नहीं है, बस एक अपनी फैमिली अपना परिवार, और मुझे खुद मज़ा आ रही है। इसीलिए आपको शायद मेरे बोलने से पता भी चल रहा होगा कि महाराज मूड में लागे छे बहु। हाँ तो सदगुरुदेव अगले अवतार के बारे में बात कर रहे हैं। परमात्मा के 4 अवतारों के चरित्र को हमने सुना। प्रहलाद के चरित्र मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, ये 4 अवतार पहले कृतायुग में हुए। पहले कृतायुग में प्रहलाद के साथ 5 कोटि जीवात्माओं का उद्धार हुआ। पहले कृतायुग में दाग था, वन दाग। पहले कृतायुग में घटपाट लेते थे, सोनाना छे घट, सोनाना छे पाट। प्रमुख दिशा थी पहले कृतायुग की उत्तर। अमरतेज ऋषि युग गुरु थे, सदगुरु थे। नरसिंह भगवान आराध्य भगवान थे कृतायुग के। मतलब सतपंथ मंदिरों में, तब कृतायुगों के सतपंथ मंदिरों में, जहाँ अब हम निष्कलंक नारायण की प्रतिमा रखते हैं ना, गादी रखते, तब नरसिंह भगवान की रखा करते थे। तब सोने का कलश पाट लेते थे, उत्तर दिशा प्रमुख मानते थे, वनदाग देते थे। और अमरतेज ऋषि को, तब इमाम शाह महाराज को नहीं, तब अमरतेज ऋषि को हम मानते थे सदगुरु करके। मतलब सदगुरु इमाम शाह महाराज ये सतपंथ के चौथे सदगुरु है। कितवे? चौथे। सतपंथ के चौथे सदगुरु इमाम शाह महाराज है। सतपंथ के उससे पहले 3 जगत गुरु हो गए, 3 युग गुरु सदगुरु हो गए। पहले तो अमरतेज, दूसरे तो व्यास जी, दूसरे वशिष्ठ जी, तीसरे व्यास जी, और चौथे इमाम शाह महाराज। इमाम शाह महाराज से पहले सतपंथ के 3 युग गुरु हो गए, सदगुरु हो गए। तो पहले कृतायुग का चरित्र 4 अवतारों के हमने सुने। दूसरे त्रेतायुग में परमात्मा ने अपने 3 अवतार प्रकट किए। उसमें से पहले अवतार का चरित्र बताया कि प्रहलाद जो थे, प्रहलाद का पुत्र था विरोचन। ये विरोचन जो था तो बहुत ताकतवान, अच्छा भी था मन से, लेकिन दानवों के साथ रिश्ता होने के कारण, मैत्री होने के कारण, उसकी जो ताकत थी, दानव उनका यूज कर रहे थे। उनके विरोचन के माध्यम से तकलीफ देने की कोशिश कर रहे थे दानव। अब कैसे भी करके विरोचन को समाप्त करना होगा, और वो काम आसान नहीं था, क्योंकि सूर्य भगवान ने इस विरोचन को तप के कारण मुकुट दिया था, जो सोने का मुकुट था। जब तक वो पहनेगा मुकुट, तब तक उसको कोई पराजित नहीं कर पाएगा, उसका पराभव ही नहीं कर पाएगा। और वो मुकुट तो निकालता ही नहीं था, अगर नहीं निकाले तो बस उसको कोई मार नहीं पाएगा। करना तो क्या, फिर विष्णु भगवान ने अपने मोहिनी स्वरूप को प्रकट किया, और जब विरोचन के पास गए, विरोचन को बहुत पसंद आया। विरोचन ने कहा क्या से शादी बनाओगी? मोहिनी ने कहा जरूर, अभी ये तो उसी प्लान से आई थी। मोहिनी ने कहा जरूर, लेकिन जैसे मैं कहूंगी ना वैसे आपको करना पड़ेगा। ये पहले के रूल थे, अब हम भूल गए इसको। जब वो फिक्स करते थे ना, ये पहली बात होती थी कि जैसे मैं कहूंगी ना वैसे आपको करना है, तो शादी होगी, नहीं तो नहीं। मोहिनी ने कहा कि ऐसे आपको करना होगा। बोले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। शादी बना दी, और कुछ दिन निकल गए। वो उसके साथ संसार भी भगवान ने चालू कर दिया मोहिनी स्वरूप में, और भगवान धीरे धीरे भूल चुके। नारद जी एक दिन आए, नारद जी ने कहा आप तो संसार चालू कर दिया, इसको मारने आप आए वो इस अवतार में, और उसको भूल गए, और आप तो माया में अटक गए। विष्णु भगवान ने कहा चलो ठीक बात है, आपने याद करा दिया। फिर उस दिन शाम को कहा कल मैं आपका स्नान कराऊंगी, स्नान गृह में आपको बैठना है, मैं आपका स्नान कराऊंगी। बोले ठीक है। अब इसको तो सुनना ही था, वचन दे रखा था कि आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। सुबह हो गई, अब ये स्नान गृह में जाकर बैठा। मोहिनी वहाँ पर आई, गर्म पानी सारी व्यवस्था की, और फिर मोहिनी ने कहा अब
स्नान जो आपका करवाना है, बोले मुकुट नहीं निकलेगा। बोले मुझे आपने वचन दिया है कि मेरी बात कभी टालोगे नहीं, इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो मैं चली। ये आखिरी बात होती है कि नहीं? मानना है कि नहीं, नहीं तो मैं छूटा छड़ा। हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारी आचार संहिता है। और अपने समाज को तो कोई कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं प्रभावित हूँ अपनी समाज की आचार संहिता से और परंपरा से। और जितना मैं खुश रहता हूँ ना अपनी समाज की कथा में, शायद वैसे तो बहुत अलग अलग जगह हम कथा करके आए, लेकिन उतनी मज़ा नहीं आती जितनी मज़ा यहाँ आती है। शायद नेट के माध्यम से तो कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, फिर भी हम बोल रहे हैं क्योंकि सत्य है। तो क्योंकि बहुत अलग मज़ा होती है कथा में। आप मेरे कैसेट भी देखोगे ना, वहाँ की उसमें अलग मूड होता है और यहाँ अलग मूड होता है। जैसे कि नासिक हुई, रायन हुई, कच्छ कादिया हुई, यहाँ कथा कर रहा हूँ तो अलग मूड में कर रहा हूँ। तो मेरी बात तो आपको माननी पड़ेगी। ऐसे मोहिनी ने कहा विरोचन को, फिर विरोचन ने कहा ये निकल जाएगी तो कठिन काम हो जाएगा। अपना मुकुट निकाला, बाजू में रखा, जैसे मुकुट निकाला बाजू में रखा, मोहिनी स्वरूप में जो भगवान थे उन्होंने पैर रख दिया सिर के ऊपर और वही के वही उनका उद्धार कर दिया, उनका वध कर दिया विरोचन का। क्योंकि मुकुट निकाला और ताकत खत्म हो गई थी, सूर्य भगवान का वरदान भी मिट गया था, तो वहाँ पर विरोचन को खत्म किया। नारद जी आए, नारद जी बोले उसका तो वध हो गया, काम तो पूरा हो गया, लेकिन अब आगे का क्या? बोले आगे का क्या मतलब? बोले उसके माध्यम से आपको गर्भ हुआ है, अब वो गर्भ बाहर कैसे आएगा? तो भगवान ने कहा ये भी सोचने जैसी बात है। तो अपना जो पैर था, पैर को एकदम झटका दिया भगवान ने, तो उनके अंगुष्ठ से एक जीव बाहर निकला और भगवान ने उस जीव के पास में एक दिया लगाने की बात की। जब दिया लगाया गया, कुछ दिनों के बाद वो एक जीव जो था मनुष्य योनि उसको प्राप्त हुई और वही आगे चलकर बलि राजा बना है। भगवान के अंगुष्ठ मात्र से जिसका निर्माण हुआ वो बलि राजा। अब भगवान के अंगुष्ठ मात्र से जन्म था, पहले से ही ताकाद थी और ताकाद के कारण उसने सारे देवों को और पराजित कर दिया, इंद्र को और सारे देवों को। अब पूरा पूरा त्रैलोक्य में राज्य उसका हो गया, स्वर्ग मृत्यु और पाताल में उसका ही राज्य था और देवताओं को तकलीफ करना उसने चालू कर दिया। अब त्रैलोक्य का राज्य तो उसको मिला था, लेकिन फिर बाद में एक मनोकामना उसकी थी कि ये हमेशा के लिए बनी रहे मेरी खुर्ची, 5 साल के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए मेरे पास से ये जाए ही नहीं खुर्ची। खुर्ची का झगड़ा तब से चलता आ रहा है, ये मेरे पास से जाए ही नहीं खुर्ची, मेरे किसी का कुछ हो जाए मुझे क्या लेना देना है, मुझे तो खुर्ची चाहिए। ये खुर्ची जाए नहीं। फिर शुक्राचार्य को पूछा, शुक्राचार्य ने कहा देख 100 यज्ञ करवाने पड़ेंगे और यज्ञ भी आसान नहीं है। बोले आप कहोगे पूरा मैं करूंगा, पूरा मेरे हाथ में राज्य, तो 100 यज्ञ करने की तैयारी वहां पर बलि राजा ने रखी है। एक एक यज्ञ पूरा करते जा रहा है। अब एक लास्ट यज्ञ था, 100वां यज्ञ था, तब उसने सोचा अब सारे संत महात्माओं को वहां पर हम बुलाए। अब इतनी परेशानी हो रही थी, अगर ये 100 यज्ञ पूरे हो जाते हैं तो देवी देवताओं की हमेशा की तकलीफ फिर चालू रहेगी। देवी देवता भगवान के पास गई और भगवान को कहा भगवान ये ऐसा सब कुछ हो रहा है। भगवान ने कहा चलो मेरे भी अवतार काल का समय हो चुका है, कश्यप और अदिति जो तप कर रहे हैं उनके वहाँ मुझे अगला अवतार प्रकट करना है, उनका वचन मुझे पूरा करना है। और भगवान ने अपना 5वां अवतार कश्यप और अदिति के वहाँ कुटी में आश्रम में अपना अगला अवतार प्रकट किया। उसी अवतार को हम मानते हैं वामन अवतार। बोलिए वामन भगवान की। बहुत ही सुंदर परमात्मा का स्वरूप था और भगवान धीरे धीरे बड़े होते गए। 5-6 साल की उम्र भगवान की होगी।
बटु स्वरूप। 5 सेकंड में 5 साल के बना दिए भगवान को। 5 साल के भगवान बने। बटु स्वरूप था, इतना बढ़िया तेज था, इतना बढ़िया सुंदर स्वरूप परमात्मा का था कि माँ पिता भी खुश हो गए। और माँ पिता को पता चला ये कोई साधारण बालक नहीं है। और उसी समय याग के लिए आमंत्रण आया था कश्यप जी को। बलि राजा की ओर से कश्यप ने कहा हमें ऋषियों को लेकर जाना होगा बलि के द्वार। फिर भगवान ने कहा हे पिताजी हम भी आपके साथ में आते, हमें भी ले चलो। आग्रह किया और पिताजी के साथ कश्यप ऋषि के साथ अब भगवान पहुंचे हैं बलि राजा के द्वार। जैसे बलि राजा के द्वार भगवान पहुंचे और पुकारा है बलि राजा को, तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग रहेगी तेरी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। वही स्वरूप भगवान का। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान। तू कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म मरण का फेरा रे, जन्म मरण का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान। अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगवान झोली लेकर जो आए ना, भगवान की झोली जरूर भरना। तो काहे से भरोगे? भगवान न नोट मांगने आए हैं, न सपोर्ट मांगने आए हैं, न ओट मांगने आए हैं। भगवान तो आपके पास आपकी खोट मांगने आए हैं। तो भगवान की झोली में जो अपने अंदर खोट होगी ना, वो खोट डाल देना, उसमें भर देना भगवान की झोली। क्योंकि है सबके पास थोड़ी थोड़ी, मैं भी कोशिश करूंगा जो है डाल देता हूं। क्योंकि भगवान को इंटरेस्ट नहीं है इसमें, नोट में, वोट में, सपोर्ट में। वो तो हमें हमारी खोट डाल देनी है। जो भी भूल होगी वो भगवान को समर्पित कर देनी है, समर्पित हो जाना है भगवान को। और कुछ देने की इच्छा होगी तो खुद को डाल देना भगवान की झोली में, खुद को डाल देना, समर्पित हो जाना, बन जाना भगवान के, अपना लेना भगवान को, खुद बन जाना भगवान के, कुछ देना चाहते हो तो। इसीलिए भगत भर दे रे झोली, 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 भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। जैसे भगवान को पुकारा, झोली तो बहुत भर गई भगवान की। आज सुना मैं भगवान नु विरल भगवान तो राशि भी आ गई वामन भगवान की। और वामन भगवान का बर्थडे ऐसे नासिक में भी हुआ था। जो हनुमान जयंती का दिन था, जिसको हनुमान बनाया था ना, उसके दिन उसका भी बर्थडे था नासिक में। चलो ये भगवान की दया और
कृपा। हैप्पी बर्थडे भगवान आपने हम बधाना तरफ थी हैं। तो नाम भी बहुत अच्छे। अभी प्रहलाद का नाम धार्मिक था, एम आम तो धार्मिक ज था प्रहलाद, आनु नाम धार्मिक હતું જે आया था धार्मिक प्रहलाद। भगवान उसके द्वार पहुंचे कि मेरी झोली भर दे, कुछ मांगने आया हो। जैसे बलि की दृष्टि पड़ी है भगवान के ओर, तो बलि भी खुद को भूल गया और बस भगवान के उस तेज को, भगवान के उस वाणी को सुना बलि ने और प्रभावित हो गया और कहा बस भगवान आपको देना है। भगवान ने भी कहा मैं भी तो लेने आया हूं, तो क्या मैं दे सकता हूं भगवान आपको। भगवान ने कहा तू देगा। दोनों की बात चल रही है और तभी वहां पर शुक्राचार्य पहुंचे और शुक्राचार्य ने कहा हे बलि, बाजू में ले गए उसको और कहा बलि ये वो कपटी है विष्णु, उसके कान भरवा रहे ये कपटी है, ओल्या ए तू नती ओळखता है ना, ओल्या है। ओल्या ने समझी गया તમે નહીં? આ ઓલ્યા બહુ બહુ મજાનું શબ્દ છે ગુજરાતીમાં। ઓલ્યા કોઈનું નામ નથી યાદ આવે, ઓલ્યા કયા ગામના? ઓલ્યા ગામના હે। નામ શું હે? તો ઓલ્યું હે। આ એક સારો શબ્દ હે ઓલ્યા, બધું આવી જાય આમાં। तो भगवान बाजू में खड़े थे, शुक्राचार्य बाजू में ले गए, ये कपटी विष्णु है, तुझे फंसाने आया है। बोले चलो ठीक है, कपटी है, विष्णु है, मेरा शत्रु है, लेकिन आज कुछ मांगने मेरे द्वार तक तो आया। कितनी मेरी बड़ी ताकत है जो उसको भीख मांगने मेरे पास आना पड़ा। ठीक है, और भीख मांगने आया होगा वो विष्णु, तो मुझे भी तो कुछ देना होगा, मेरी भी तो कुछ इमेज है, मुझे भी तो कुछ देना पड़ेगा। देखो अहम है थोड़ा बोलने में, मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। तो मुझे आपकी बात नहीं माननी, शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। इतने प्रभावित हो चुके थे इस भगवान से बलि राजा। फिर आए वहां पर, गुरु की बात नहीं मानी और कहा भगवान बस आपको क्या दे, हमें देना है, आपको बताना है और हमने देना है। भगवान ने कहा चल तू देगा ना? बोले जरूर। बोले मुझे 3 पग 3 पैर मुझे जमीन दे दे, और बस इतना। भगवान बोले ठीक है 3 पग जमीन दे दे, बाद में दक्षिणा में जो होगा वो देखेंगे, बाद में दक्षिणा में जो देना है मांग लेंगे, जो लेना है। बोले 3 पैर तो आपको जमीन देनी है। बोले भगवान इतनी सारी जमीन पड़ी ना मेरे पास कि आपको बहुत दे सकते हैं, आप मांग तो लीजिए। 3 पैर में क्या होगा, क्या कर पाओगे 3 पैर में आप? भगवान ने कहा भाई आपको अगर देना है तो 3 पग जमीन दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब अहंकार में बोल रहा था भगवान क्या चाहिए, भगवान क्या चाहिए, और बोल चुका था जो है इसके कारण तो मिला है। ये अहम था उसका, बलि का। हम कहते हैं ना हम इतना दान दे रहे हैं, तो बोल चुका है बोलिया आ એને જ આપ્યું है એને જ આપ્યું है, એટલે તું આપી શકે, એ નહીં આપે તો શું આપી શકે તું? भूल चुका था, अहम आ चुका था। भगवान बोलो आपको क्या चाहिए, आपकी क्या सेवा? बोलो 3 पग चाहिए। बोले और कुछ मांगो, बहुत है मेरे पास, आपको पता नहीं मेरे पास कितना है। भगवान ने कहा मुझे पता भी करना नहीं है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ, 3 पैर जमीन दे दे, बात खत्म। बोले ठीक है। फिर हाथ में जो कमंडलू लिया जल लेने के लिए, संकल्प पूरा करने के लिए, लेकिन जल नहीं आ रहा था। भगवान इसमें से जल नहीं आ रहा है। भगवान ने एंजियोग्राफी की, बहुत बड़े डॉक्टर है भगवान खुद। भगवान ने 1 सेकंड में तो एंजियोग्राफी की और कहा कि कुछ चोकअप हुई है, जो वेन है ना चोकअप हुई है।
बोले भगवान अब ऑपरेशन हाथ में ली और भगवान ने ऐसी डाली है उस कमंडलू के अंदर, वो बराबर जाके लगी, शुक्राचार्य अंदर छुप के बैठे थे, वो जल आए नहीं हाथ में, संकल्प पूरा ना हो, अड़चन तैयार करके बैठे थे। भगवान को पता चला एंजियोग्राफी में ऐसी डाली है वो काड़ी वहाँ पर कि उसकी आँख में ही गई, और जब आँख में काड़ी गई अंधे हो गए, तकलीफ होने लगी और वहाँ से बाहर निकल गए और बलि के हाथ में जल आ गया। और जैसे जल आया भगवान ने कहा ऑपरेशन सक्सेस, गारंटी के साथ। बोले भगवान क्या था, तुझे क्या करना है, जो बीमारी थी मिट गई ना, बात खत्म। देखो शुक्राचार्य को अंधा होना पड़ा है, क्यों? क्योंकि कोई धर्म करने जा रहा था और शुक्राचार्य उसमें बाधा डाल रहे थे, अंधा होना पड़ा। समझने वाले को इशारा। हम कभी बाधा न बने किसी के धर्म में, किसी के भक्ति में बाधा न बने। अगर बाधा बनने की कोशिश होगी तो परमात्मा ऑपरेशन के लिए तैयार है। हमें भी अंधा होना पड़ेगा, तकलीफ पड़ेगी। जैसे जल हाथ में आया, भगवान जो 3 पैर आपने जगह मांगी मैंने दे दी। पहले भी पग को देखा था भगवान, कितनी जमीन आएगी पग में आपके। अब भगवान का जब संकल्प पूरा हुआ तो भगवान विराट स्वरूप में वहां पर प्रकट होने लगे हैं। भगवान का स्वरूप बढ़ने लगा, धीरे 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 भगवान इतने बड़े स्वरूप में ये वामन भगवान प्रकट हो गए कि बलि की नजर भी नहीं जा रही थी। भगवान बहुत बड़े स्वरूप में प्रकट हो गए। पहले भी पैर देखे थे और अब भी पैर देखने लगा बलि। अब उसको पता चला 3 पैर जगह क्यों मांगी। संकल्प तो हो चुका था, बोल अब पहला पग कहाँ रखना है। तो इसने सोचा इतना बड़ा पग है और पाताल निकल गया तो कोई टेंशन नहीं, मृत्यु लोग और स्वर्ग लोग तो रहेगा पास में, तो पाताल निकल गया तो कोई टेंशन नहीं, पाताल में रखो भगवान। क्योंकि अगर हम मंदिर में जाते ना, अगर खीसे में हाथ डाला कि कुछ डालना है पेटी में, अगर गलती से 2 नोट हाथ में आ गई, एक नई और एक पुरानी तो कौन सी अंदर जाएगी? वैसे इसने सोचा कि पाताल निकल भी जाता है तो कोई टेंशन नहीं, भगवान पाताल में रख दो। ऐसे किया तो नहीं ना आपने? पाताल में पैर रखा, एक ही पैर में पाताल पूरा हो गया। अरे एक ही पैर में पूरा हो गया, दूसरा कहाँ रखना है? बोले मृत्यु लोग दूसरे पग में कवर कर लिया। फिर एक पग बाकी है, तीसरा पैर कहाँ रखना है? बोले अब ये जो वैकुंठ है, स्वर्ग लोक है, उसमें पैर रख दो। तीसरा पैर वहां पर रखा। 3 पग में इस भगवान ने त्रिलोक को व्याप लिया। तब से इस परमात्मा का एक दूसरा नाम प्रकट हुआ, त्रिविक्रम भगवान। तब से ये भगवान त्रिविक्रम नाम से जाने गए, जिन्होंने 3 पैर में त्रिलोक को व्याप लिया। तो अब भगवान ने कहा चल ये तेरा संकल्प तो पूरा हुआ, अब दक्षिणा का क्या? आधा पैर मुझे दक्षिणा जो देनी है आपको। बोले भगवान अब क्या दे आपको, सब कुछ तो आपका हो गया। सारी जगह सृष्टि में बस आप ही आप दिखाई दे रहे हो। बस एक जगह शायद थोड़ी खाली पड़ी है जहां आप नहीं मुझे दिखाई दे रहे हो, वो यहाँ भगवान बस ये खाली पड़ी जगह, अब सब जगह आप दिखाई दे रहे हो, लेकिन यहाँ मतलब उसको कहना था मैं आपको समझ नहीं पाया भगवान, इसलिए पूछ रहा था क्या दूं। मैं आपको समझ नहीं पाया। आपका वो पैर मेरे सिर के ऊपर रख दो। जैसे पैर सिर के ऊपर रखा और पाताल में उसको भेजने लगे तो बलि ने कहा भगवान क्या कर रहे हो? बोले पाताल में भेज रहा हूं। भगवान क्यों? मैंने क्या दुष्कर्म किए भी होंगे, लेकिन दान धर्म कितना किया? भगवान ने कहा तूने दान धर्म तो बहुत किया, इसीलिए तुझे वध नहीं कर रहा हूं, तुझे मार नहीं रहा हूं, तुझे चिरंजीव रख रहा हूं। तेरी मृत्यु कभी नहीं होगी और तेरी लालसा थी वैकुंठ का राज्य करने की, वो लालसा वो तो पूरी नहीं होगी, लेकिन दान धर्म के कारण सप्त पाताल का राज तुझे मैं दे रहा हूं, सप्त पाताल में तुझे भेज रहा हूं।
और बलि तूने जो दान किया उसमें अगर अहंकार नहीं होता, अभिमान नहीं होता, तो तुझे वो भी दे देता जिसके लिए तूने सब कुछ किया था। लेकिन जब जब तूने दान किया, धर्म किया, उसमें अहंकार चिपका हुआ था, इसीलिए वो दान काम नहीं कर पाया। इसीलिए नेकी कर और कुएं में फेंक। शास्त्र कहते नेकी कर और कुएं में फेंक। जो अच्छा कर्म आपने किया होगा उसको अगले क्षण भूल जाओ कि आपने कोई अच्छा काम किया था। अगले अच्छे काम के लिए तैयारी चालू कर दो। जो कुछ अच्छा आपके हाथों से हुआ होगा उसको तुरंत भूलते जाओ, कुएं में फेंक। इसीलिए भगवान ने कहा तेरे दान में अहंकार अभिमान था, इसीलिए तुझे सप्त पाताल में मैं भेज रहा हूं। लेकिन हे बलि, कार्तिक जो महीना आएगा उसमें शुद्ध प्रतिपदा के दिन आपकी प्रतिमा बनाई जाएगी और आपके प्रतिमा का हर घर में पूजन होगा। बलि पूजा कहते हैं ना, बलि पूजन। उस दिन ये सारी सृष्टि तेरी पूजा करेगी, तुझे याद करेगी। और चातुर्मास में, चातुर्मास मानते ना, तो चातुर्मास में हम आपके द्वार पे खड़े रहेंगे और द्वारपाल का काम करेंगे। क्योंकि बलि ने प्रश्न किया था, भगवान इतना दान धर्म करने के बाद भी पाताल में जाना पड़ता है, तो ये लोग दान धर्म नहीं करेंगे बाद में। भगवान ने कहा ये भी तेरा सवाल ठीक है, लेकिन मैं द्वारपाल बनूंगा आपके द्वार पे। तो बलि ने कहा कि आप दान में इतना मानते हो भगवान कि आप चातुर्मास में द्वारपाल बन के मेरे यहाँ आने वाले हो, तो भगवान मैंने तो कुछ भी नहीं, मेरे से भी बड़े बड़े दान करने वाले फिर इस जगत में पैदा हो जाएंगे। अगर आप खुद दान में इतना मानते हो। उसको पाताल में जाना पड़ा, उसका कारण था अहंकार। इसीलिए हम जब दान दक्षिणा देते हैं ना, तो पानी का छाटा, चरणामृत का छाटा उसके ऊपर रखते हैं। क्यों? अगर हे भगवान जो दान दिए उसमें अगर कोई अहंकार चिपका हुआ होगा ना, वो निकल जाए, वो निकल जाए और फिर ये हम आपको दे सके, ये उसके पीछे का भाव है। तो इसी तरह इस अवतार को हमने यहाँ पर सुना। बलि राजा का इस अवतार में भगवान ने उद्धार किया, अपने बटु स्वरूप को प्रकट करते हुए ज्ञान की वर्षा इस अवतार में की और अधर्म का नाश किया और धर्म का इस भगवान ने रक्षण इस अवतार में किया। दूसरे युग में पहले इस वामन अवतार का चरित्र यहाँ पर हमने सुना। इस चरित्र के अंदर दान की महिमा हमारे सद्गुरु देव ने हमें बताई है, कितनी बड़ी दान की महिमा है। इसीलिए जब एक बात को याद रखना कि हम दान देते हैं ना, जिस जहां पर अच्छी जगह हमने दान दिया, जहां हमारा दान बहुत अच्छा काम करने वाला है, वहां अगर आप दान देते हो तो जो जिसने लिया वो आपसे बड़ा है। जिसने आपका दान स्वीकार किया वो आपसे बड़ा है, जिसने आपका दान स्वीकारा। और भी कथा, सत्संग, प्राण प्रतिष्ठा, इन कार्यक्रमों में हम दान किए जा रहे हैं ना, ये दान आप कर पाए, आपने दान दिया, यही आपका सम्मान है। आप दान दे पाए, आप सत्कर्म कर पाए, ये सत्कर्म को करते हुए अगर आप मान सम्मान की अपेक्षा रखते हो तो वो दान नहीं होगा, वो व्यवहार होगा। वो दान नहीं होगा, वो व्यवहार होगा। अगर कुछ अपेक्षा आप रखते हो और बस निरपेक्ष बुद्धि से बस भगवान ने मुझे दिया, अच्छे काम में मैं दे रहा हूं, बस इस भाव से, अगर समर्पित भाव से मेरी क्या लायकात है और मेरी क्या ताकत है जो मैं दे पाऊं, ये तो भगवान का है और उसके काम के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए मैं दे रहा हूं। भगवान, ये तो तेरी दया है जो ये सद्बुद्धि आपने हमें दी है, जो आपको हम दे पा रहे हैं, यही आपका सम्मान है। इसीलिए अगर अपेक्षाओं को हम रखते हैं तो इसमें व्यवहार आ जाता है। देखो, एक फूल की तरह दान होना चाहिए। फूल की तरह। किसी ने फूल को पूछा, तूने सबको सुगंध दिया, तुझे क्या मिला? किसी ने फूल को पूछा, तूने सबको सुगंध दिया, तुझे क्या मिला? तो फूल ने कहा, कुछ
देकर कुछ पाने की इच्छा रखना ये तो व्यवहार है, और किसी की अच्छाई के लिए सब कुछ दे, कुछ अपेक्षा न रखते हुए सब कुछ दे देना ये प्यार है। और मैं प्यार करना